जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सच्ची घटना पे आधारित एक स्टोरी लेकर आई हूँ, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान के मुकुट पे मोर पंख लगा होता है। ये मोर पंख क्यों लगा होता है, क्यों है इतना प्रिय? तो प्रिय बनने के लिए देखिए क्या क्या यातनाएं करनी पड़ती है भक्तों को। मोर भी भगवान का प्रिय भक्त था, लेकिन प्रिय भक्त कैसे बना, इस स्टोरी के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रिय बनने के लिए बहुत सी यातनाएं करनी पड़ती है। हम सोचते हैं हम ये काम कर लेंगे और हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान के प्रिय बनने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ता है, चाहे वो नाम जप का हो या फिर किसी साधु संत पहुंचे हुए महात्मा के संग का। ये कहानी उस टाइम की है जब भगवान का बाल लीला था। बाल लीला भगवान का चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे। उस वक्त की कहानी है। एक मोर था जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वो चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण उसे प्रेम करे, लेकिन प्रेम पाने के लिए वो क्या करता था, एक द्वार पे बैठ जाता था। उस द्वार से अक्सर श्री कृष्ण कन्हैया जी आते जाते थे। तो वो समझ गया था कि भगवान श्री कृष्ण इस द्वार से आते हैं, तो उनको मनाने के लिए ये भजन गाता था। द्वार के पास बैठ करके और भजन गाना स्टार्ट कर देता था। भजन कुछ इस प्रकार था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हे कृष्ण, मेरे माता और पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा बोल करके वह यह भजन गाता रहता था। भगवान श्री कृष्ण वहां से आते और चले जाते, उन पे इसका कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से भगवान को मनाते मनाते 1 वर्ष बीत गया, लेकिन भगवान ने उसकी एक नहीं सुनी, उस पर ध्यान तक नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करते रहते, वह मोर अपना कार्य करता रहता और भगवान को नित्य प्रति भजन सुनाता, लेकिन भगवान ध्यान नहीं दिए। परेशान हो गया वो कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर ही रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उससे कैसे प्रेम करेंगे, ये सोच करके वो परेशान होने लगा। एक दिन दुखी होकर के मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोला, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से इस छलिए को रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहाँ चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, क्योंकि जो हैबिट्स हमारी बन जाती है ना, हम उसी को दोहराते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जप बहुत ज़रूरी है, भगवान के नाम का स्मरण बहुत ज़रूरी है। हम उनका जितना ज़्यादा चिंतन करेंगे उतना ही उनके करीब रहेंगे। तो देखिए, मोर इतना ही गा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे।
माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है। तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से कृष्ण के द्वार पर उनके नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु श्री कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधा रानी का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए मोर के पास आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम कहाँ से आए हो? मोर आश्चर्यचकित हो जाता है। भाव में विभोर होकर के मोर कहता है, अरे छलिया, जब मैं 1 वर्ष से तुम्हारे द्वार पे तुम्हारे नाम का कीर्तन कर रहा था और तुमसे याचना कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, और आज राधा रानी का नाम सुनते ही दौड़ के मेरे पास आ गए हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मुझे बातों में मत उलझाओ, तुम पहले मुझे सारी बात बताओ, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ से मेरे प्रियतम का नाम जप रहे हो। तब मोर ने भगवान श्री कृष्ण से सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें पानी नहीं पिलाया, ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन तुम राधा रानी के नाम जप रहे हो, ये तुम्हारे सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हमेशा मेरे सिर पे विराजमान रहोगे, शोभायमान रहोगे। उस मोर को भगवान का सानिध्य मिल जाता है और हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता है। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि अगर कृष्ण का सानिध्य पाना है तो राधा रानी को मनाना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रेम से हम सब भी बोलते हैं, राधे राधे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि राधा रानी का नाम जपेंगे तभी श्री कृष्ण कन्हैया मिलेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।